नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर्स में, जहां पर हम बात करेंगे 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे पढ़ने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक टेनिस एटीपी 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं कार्ल्स अल्फाराज। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA योजना की कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ये दी है 31 मार्च 2026 तक। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ये की गई है मुंबई, महाराष्ट्र में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने मिला है यहाँ पर? तो ये मिला है पुष्पा द राइज को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह है असम। भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां पर बनाया गया है? पहला केबल रेल ब्रिज बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहां शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा रामबन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसकी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर की जाएगी। किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इजराइल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट है। KN राघवन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। KN राघवन अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG के नए अध्यक्ष बने हैं। वह अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। KN राघवन कोटे डी आइवर का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह जो है बेसिकली इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। महासचिव है सल्वाटोर पिनिचोटो। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है नीना गुप्ता को। बी आपका करेक्ट है। नीना गुप्ता बेसिकली कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ हैं। यहाँ पर इन्हें रामानुजन पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इन्होंने फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 45 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। ये बेसिकली किसी भी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध कर रहे जो वैज्ञानिक हैं, यहाँ पर जो गणितज्ञ हैं उनको दिया जाता है। जो कि पुरस्कार जो है ये भारतीय गणितज्ञ श्री रामनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? इनका नाम है सी, आपका करेक्ट है, संजीव सान्याल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। गाइस, आज का जो टारगेट है हम लाइक का वो हम रखते हैं 500। आप लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है। 500 लाइक ज़्यादा लाइक नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप लाइक करें वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। संजीव सान्याल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। संजीव सान्याल की नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ पर की गई है। संजीव सान्याल विवेक देवरॉय का स्थान लेंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया? ये 24 फरवरी को मनाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था एवरीवन, और
इसे याद रखने के लिए 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। उद्देश्य है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। केंद्रीय सीमा शुल्क और सीमा जो शुल्क बोर्ड है यहाँ पर, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया है, जो कि ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के परिसर में किया गया है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 45वें वर्षगांठ के अवसर पर इनका उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग, पुरानी तस्वीरें और ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल का जो प्रदर्शित है वो किया गया है एवरीवन। और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, DCI जो है, यह भारत के अग्रणीय ड्रेजिंग कंपनियां हैं। इसका उद्देश्य ड्रेजिंग और रिक्लेमेशन, समुद्री निर्माण, समुद्री सेवाओं के आदि के क्षेत्र में यहाँ पर सेवाएं जो हैं वो यहाँ पर प्रदान करना है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो है, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 जो है, यहाँ पर 22 जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया जाएगा एवरीवन, ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेडिंगटन जो है यहाँ पर वेडिंगटन जो है यूनाइटेड किंगडम में आप लोगों को यूके के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक कंपनी है थम्स अप, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। डी करेक्ट है एवरीवन। केंद्रीय सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी पोर्टल को लॉन्च किया है? जन भागीदारी अधिकारिता जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। केंद्रीय सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। जन भागीदारी जो अधिकारिता पोर्टल है, आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उचित जो बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया है एवरीवन। अब तक करीब 70,000 लोग पोर्टल एक्सेस कर चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में विश्व के नंबर 1 एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। FIDE जो है ये शतरंज को रेगुलेट करती है यहाँ पर। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसके मुख्यालय हैं लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं अरकडी डवोरकोविच। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया? इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु आपका करेक्ट होगा एवरीवन। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया। यह कदम जो मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए उठाया गया है। तमिलनाडु राज्य में मरीन एलीट की 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसकी स्थापना के लिए सरकार द्वारा 1.09 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैविक जो विविधता पार्क है ये किस जिले में बनाया गया है? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया 500 लाइक का हमारा जो टारगेट है उसे पूरा करने में हमारी हेल्प जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।